नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं बातचीत के लिए जिसके कंधे पर वसई तालुका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसके ऊपर जिम्मेदारी है वसई के लोगों की सुरक्षा। जिसने अपने कामकाज से लोगों को एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि बड़े पद पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार साधारण जीवन जी सकता है और साधारणतया आम आदमियों से मिलकर वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से उसकी जिम्मेदारियां हैं वो काम कर सकता है, वो सीखना पड़ेगा विजयकांत सागर जी से। हमारे साथ आज उपस्थित हैं बातचीत के लिए अपर पुलिस अधीक्षक विजयकांत सागर जी। हम बातचीत करते हैं, उनकी इन दिनों एक फ़ोटो बहुत वायरल होगी जो अभी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। ये मालूम पड़ता है कि सादा जीवन और एक उच्च विचार का व्यक्तित्व है, लेकिन इस बीच वसई में बढ़ते कोरोना केसेस, लॉकडाउन का पार्ट 1 पीरियड, जो इससे पहले भी एक इंटरव्यू में आपने एसपी साहब का देखा होगा। आप बात करते हैं एडिशनल एसपी जी से, सीधे बात करते हैं कि आखिर पार्ट 2 का अनुभव इनके लिए कैसा रहा और अब जो होगा, और पार्ट 1 का अनुभव किस प्रकार से इनका था। आइए सीधे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आपको सैल्यूट कि आप लोग इतने माहौल में काम कर रहे हैं और 24 घंटे दिन और रात। अच्छा, एक चीज़ सर, किस तरह का रहा अनुभव आपका पार्ट 1 लॉकडाउन का? देखिए यार, कोरोना जो है जैसे नोवल कोरोना है, सभी बातें नई हैं। पुलिस के लिए भी तो बहुत सी बातें नई थी, क्योंकि जनरली पुलिस फोर्स जो है ट्रेन किया जाता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रिवेंट द क्राइम एंड टू डिटेक्ट द क्राइम। तो लेकिन ये जो नया था, पूरी दुनिया के लिए नया था। और जिस टाइप से ये जो बढ़ रहा है, जैसे वेस्टर्न कंट्री में रहे या भी जहाँ पे चीन में जो निकला वहाँ पे रहे, तो बहुत जिस टाइप से वो जो बढ़ रहा है, तो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन जाहिर किया, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लोग जो थे पुलिस के लिए बहुत सारे नए इंस्ट्रक्शन आ रहे थे, क्योंकि आपने भी देखा कि जिस टाइप से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस में छूट दी जा रही है। और उसी तरफ से जो है जमावबंदी जो बोलते हैं हमें, कि लॉकडाउन में लोगों को बाहर नहीं निकलना है। तो ये करने में इनिशियली तो बहुत दिक्कतें आ गई, लेकिन जैसे हम यानी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सर के जो मार्गदर्शन में हमने कुछ गाइड लोगों को गाइड करना भी शुरू किया। जो हमने आपने देखा बहुत सारी जगह पे हम अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो बहुत यानी दिक्कतें आ गई। फर्स्ट जो है अभी भी वसीम का जो देखे तो जो पॉपुलेशन है थोड़ा सा दो पार्ट में है, कि ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट में जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग जो बहुत कम जगह पे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें अभी भी है। लेकिन लोग कुछ जो है बहुत पॉजिटिवली भी कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जो लोग पॉजिटिवली कर रहे हैं उनका तो यानी कभी कोई समस्या नहीं आती है कि बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया जो ऐसे जब भी लगता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर लॉकडाउन की नियमों के उल्लंघन होते नजर आते हैं, तब बहुत सी जगह पे और हमने कार्रवाई भी की है। जो लॉकडाउन का जो निर्देश है, शासन के जो निर्देश है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लड़ाई है जो सिर्फ शासन की और पुलिस की और कोरोना की नहीं है, तो ये जो लड़ाई है पूरे नागरिक की है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, यहाँ के नागरिक ये नहीं समझेंगे कि हम सभी को इसमें पार्ट लेना है। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि सभी भारतीयों को यानी देश के लिए कुछ करने का टाइम आया है, तो यही है। यहाँ पे जो है कि कुछ लोग बहुत सीरियसली कर रहे हैं और कुछ लोगों को उतनी जो सीरियसनेस नहीं है, वो भी हमने देखा है। तो लेकिन हम चाहेंगे कि सभी जो है लॉकडाउन का पालन करें और अपना देश के प्रति जो है अपना समर्पण करें। लेकिन सर, ये वसई में जो बढ़ते केसेस हैं, इसको लेकर बड़ी समस्या होती होगी, सील करना, फिर वहाँ पर लगातार पुलिसकर्मी लगाना, लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए भी आप लोगों ने निर्देश जारी किया है, उनको उन पर कार्रवाई करना। लेकिन जो बढ़ते केसेस हैं उसको लेकर कैसे चुनौती है आप लोग? देखिए, ये जो विषाणु संक्रमित होता है, तो केसेस जिस टाइप से बढ़े हैं, और भी शायद कुछ बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग उसमें कांटेक्ट में आए हैं, तो उनकी जो टेस्ट अभी जो की है या फिर कुछ पेंडिंग है, तो हम ये नहीं करेंगे कि इसमें से अभी इतने केस रहेंगे या फिर इतने तक बढ़ जाएंगे। और लॉकडाउन का महत्व इसीलिए तो है कि जो भी लोग हैं, हम होम क्वारंटाइन है, या फिर अभी जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनके जो रिलेटिव थे वो बाहर थे, तो आई डोंट नो, या फिर कोई जान नहीं पाएगा कि वो कितने लोगों के संपर्क में आ गए, है ना। तो केसेस शायद और भी बढ़ सकते हैं,
लेकिन अभी जो है कि हम सभी नागरिकों का फर्स्ट ड्यूटी ये रहेगा कि अभी हम बाहर ना निकलें और केसेस बढ़ने में यानी जो सीरियसनेस जो था वो हम यानी कर दें। क्या अभी अभी ये माने कि बहुत स्टेज 80 के ऊपर चूँकि जा चुका है, तो स्टेज कैसा है? हम लोग लोगों को डर कर रहना चाहिए, लॉकडाउन के पालन करना चाहिए या लोगों को तो बिल्कुल पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस टाइप से अभी हम कुछ दिन पहले जो देखा आपने या फिर आपने अभी जिक्र किया कि हम जो मॉर्निंग वॉक के लिए वो लोगों को हमें नहीं रोक रहा है कुछ जैसे यानी लाइटर मोड में आपको बता दूं, कुछ दिन पहले हमने जैसे हम हमारी पेट्रोलिंग कर चल रही थी, एक कपल जो वॉक के लिए जा रहा था, वो नाला सुबारा से था। जैसे हमने हमारे ऑफिसर ने बोला कि यहाँ पे इतने केसेस बढ़ रहे हैं, आप हमने मत जाइए बाहर, तो कहना कि आमच्या एरिया हमारे एरिया में नहीं है। तो यानी लोगों का समझ ये है कि हमारे एरिया में अब तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये ऐसा है कि कभी भी हमारे यह एरिया तो हमारे घर तक भी पहुंच सकता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए और बाहर नहीं जाना। लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे। बड़ी समस्या होती है जब एक पुलिस वालों के साथ में कभी कभी उनसे बहस हो जाती है, बहुत लोग बहस करने लगते हैं और उनके नियमों को वो अलग तरीके से नियम बताने लगते हैं, तो ऐसा सामना भी करना पड़ा आप लोगों को? बहुत बार जनरली जो है कि जो सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो बोलते हैं जो पुलिस रहती है, अभी आपने देखा होगा रास्ते पे 24 आवर हमारी पुलिस है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का जो धोखा जितना लोगों के लिए है, सिविलियन के लिए है, उतना बड़ा धोखा पुलिस के लिए भी है। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी जान को यानी धोखे में डाल के काम कर रही है ना। और पुलिस काम किसके लिए कर रही है? यानी लोगों के लिए कर रहा है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि पुलिस नियम खुद नहीं बना रही है, पुलिस सिर्फ नियम का पालन कर रही है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, जितनी छूट है उसमें छूट दे रहे हैं, जितनी छूट नहीं है तो किसी को नहीं दे रहे हैं। लॉ सभी के लिए सेम है, इम्प्लीमेंटेशन सभी के लिए सेम रहेगा। तो लोगों को चाहिए कि उसका पालन करें, पुलिस के निर्देशों का पालन करें, शासन के निर्देशों का पालन करें और बिना बहस के समझे कि पुलिस जो कर रही है आपके लिए कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो समझ के लोगों ने ऐसे पुलिस से कितनी गाड़ियां अब तक जब्त की गई? वसी में जो है करीबन 3,500-600 गाड़ी तो जब्त करवाई है हमने अब तक। हाँ। एक आखिरी सवाल, एक संदेश आपके तरफ से लोगों के लिए, हालांकि पूरे इंटरव्यू में तो एक ही संदेश रहा है कि लॉकडाउन रहे, नियमों का पालन करें, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है पुलिस और लोगों के बीच में एक मित्रवत व्यवहार हो ताकि ये लॉकडाउन ठीक से नहीं चल सके, तो कोई संदेश आपकी तरफ से? संदेश तो वही है, जैसे इस जो बीमारी है इसमें अभी तक तो कोई यानी हमें दवाई नहीं मिली है। एक ही दवाई है कि उस जो चेन ब्रेक करे और हम घर में रहे, घर से बाहर ना आए। लोगों से मेरी एक विनती ये है कि ये जो लड़ाई है सिर्फ शासन और कोरोना या फिर पुलिस और कोरोना की नहीं है। ये जो लड़ाई है हम सभी के कोरोना के साथ है। सभी को चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, अपनी खुद की, अपने परिवार वालों की और अपने आजू बाजू वालों की, जो भी है कि हम रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदारी लें और बाहर ना निकले। क्योंकि जो इस टाइप से है कि जब हम बाहर निकल रहे हैं, अभी तो हमने मास्क पहना है, लोगों को तो यहाँ तक लग रहा है कि मास्क पहनने से जो प्रोटेक्शन हो जाएगा, या फिर मैं बाहर नहीं गया, मैं फॉरेनर से किसी के टच में ना तो प्रोटेक्शन होगा और मैं उससे नहीं मेरा उतना रिस्क नहीं है। लेकिन उस टाइप से नहीं है। जहाँ पे हम बाहर जा रहे हो, जितने हम मल्टीपल टचेस कर रहे हो, जिस चीज़ को हम पकड़ रहे हो, जिस चीज़ से हमें हमारा टच हो रहा है, तो ये हर एक बात से हमें यानी कोरोना हमारे हाथ पे आ रहा है, हमारे घर पे जा रहा है। जितनी बार आप बाहर जा रहे हो उतनी बार आप घर पे कोरोना लेके जा रहे हो। तो मैं ये चाहूँगा कि ये लड़ाई हम सभी की है और हम जब तक हम सभी उतने सीरियस से नहीं करेंगे तब तक हम कोरोना को हरा नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ये भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो वसी के लोग हैं बहुत अच्छी तरह से उसका पालन भी कर रहे हैं। मैं उन सभी को पुलिस की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि जो लोग अभी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, मेरी उनकी रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया आप अपने घर में बने रहें और शासन जो भी निर्देश दे रहे हैं उसका पालन करें। जी धन्यवाद। ये थे विजयकांत सागर जी, एडिशनल एसपी वसई। उन्होंने जिस तरह से बातें बताई, हम लोगों को पालन करना चाहिए, इनके कामकाज को जरा देखना चाहिए कि जिस प्रकार से सड़क पर पुलिसकर्मी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बाहर ना निकले जो कोरोना बाधित हो सकता है या हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नियमों को पालन करवाएं कैसे, इसके लिए वो हमारे लिए खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हम सभी के लिए। तो हम सबका दायित्व है कि घर पर रहकर उन लोगों का साथ दें जो हमारे लिए सड़क पर है। आज के लिए धन्यवाद।